गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या कि इंटीग्रेशन अब तक हमने फार्मूलों से किया था, अब तक हमने लिमिट ऑफ ए सम से किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम प्रॉपर्टी से भी इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा इंटीग्रेशन। नहीं, एक हम सीधा लेंथी पार्ट के लिए सोल्व करें और फिर उसकी प्रॉपर्टी लगा दे सीधी कि इसके इक्वल ये फॉर्मूला होता है और हम सीधा पाई प्रॉपर्टी लिख दें तो सीधा सोल्व हो जाएगा। नहीं, तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी आ रही है। एक्सरसाइज आपकी 10.3 है जो आज हम करवाने जा रहे हैं और ये आपके इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर 10.4 और 5 टू एक्सरसाइज हो रहा है इसमें, लेकिन वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कोई नया फार्मूला नहीं आएगा इंटीग्रेशन का, नई कोई ट्रिक नहीं आएगी, बस ये एक्सरसाइज लास्ट है आपकी। ठीक है, तो देखिए दैट स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन डेफिनेट वाले हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या काम करती है, तो वो क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो मैं कुछ देखिए, यूँ तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके यूज आने वाली इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन a to b fx into dx इक्वल टू, अगर ऐसे कोई पार्ट है तो मैं इस तरह भी उसको चेंज करके कर सकता हूं, a to b ft into dt। समझ में आया मीनिंग क्या कि क्वेश्चन में यहां हर जगह x था तो मैंने x को सीधा रिप्लेस करके t कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। यहां जब x की लिमिट ये थी तो अब यहां t की लिमिट ये हो गई, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आंसर में कोई x t आना थोड़ी ना है, ना तो x आना है ना t आना है। अब मैं क्वेश्चन में वेरिएबल में x की जगह t यूज करूं, t की जगह z यूज करूं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, आंसर तो वही आना है जो आएगा क्वेश्चन में। क्लियर है ना, क्योंकि x भी हटना है और t भी हटना है। ये तो ठीक है, आंसर अगर मैं t रखूंगा तो t भी आंसर आ जाएगा आपका, बात तो वही है। यहाँ x की लिमिट ये थी तो यहाँ t की लिमिट ये हो गई। तो मैं ऐसे किसी भी इंटीग्रेशन के पार्ट से पूरे कंप्लीट वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, a to b fx into dx हो तो मैं इसको b to a कर सकता हूं, मतलब मैं लिमिट को भी चेंज कर सकता हूं, बट आगे माइनस साइन करना होगा और fx into dx हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जरूरत पड़े तो आप लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं ऐसे, बस आगे माइनस साइन कर दो, बात तो वही है भाई। अपर माइनस लोअर होता है, अब भी वही होगा, अपर माइनस लोअर, बट ये वैल्यू फिर माइनस आए तो ये आ जाएगी प्लस की, हो जाएगी माइनस की, तो बात दोनों सेम ही होनी है। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, इंटीग्रेशन a to b fx into dx इक्वल टू, इन दोनों लिमिट का सम करो। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों लिमिट का सम करो, सम होगा a प्लस बी और उस सम में से x को माइनस कर दो जो वेरिएबल यूज हो रहा है और वो ही x की जगह रख दो आप क्वेश्चन में। मतलब ये हुआ x की जगह ये लिख दो a प्लस बी माइनस एक्स इस क्वेश्चन में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a to b f और x की जगह पे लिखोगे तो a प्लस बी माइनस एक्स इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, केवल dx चेंज नहीं करना है, केवल इसे चेंज करना है, इस वाले पार्ट को जो x की वैल्यू है अंदर अंदर उसको चेंज करेंगे आप किससे, उस x को रिप्लेस करेंगे a दोनों लिमिट का सम, उसमें से वही x लेस करके लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखना है। बाकी इस पे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है इसके साथ। क्लियर है, प्रॉपर्टी क्या है ये बता दी मैंने, क्या है कि मैं लिमिट का सम उसमें से x को लेस करूं तो x की जगह ही लिख सकता हूं, इतना। ठीक है, समझाएंगे प्रॉपर्टी, क्वेश्चन यूज करेंगे तब। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाओ। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए लिमिट 2 से 5 है, ठीक है, और इनटू में fx इंटू dx है। सपोज ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको, सीधा एग्जांपल लेके ही, 2 से 5 कोई लिमिट है और fx इंटू dx है। ठीक है, तो मैं लिमिट को भी ब्रेक कर सकता हूं बीच में, जैसे 2 से 5 मैं 2 से 3 कर सकता हूं, 3 से 4 कर सकता हूं, 4 से 5 कर सकता हूं। कब, बस वो कंडीशन है कि वो वैल्यूज लिमिट के बीच में आनी चाहिए। जैसे देखो मैं 3 पे करता हूं ब्रेक तो कितना हो गया, 2 से 3 और यहां पे हुआ fx इंटू dx,
क्लियर। फिर प्लस में नेक्स्ट वैल्यू 3 से 5 कर दो और यहां पे हो गया fx इंटू डी एक्स। सही है, ये पार्ट गलत नहीं है हमारा, क्योंकि 3 इन दोनों लिमिट्स के बीच में आता है, इसलिए मैं इसको ब्रेक करके भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 3 गए, 3 से 5, बीच में प्लस का साइन हो गया। लेकिन अगर आप कहोगे मुझे 6 पे ब्रेक करना है, तो 6 पे नहीं करोगे आप ब्रेक, 6 पे नहीं करोगे, क्योंकि 6 का मतलब हो गया 2 से 6, 6 से 5 नहीं, गलत हो जाएगा। फिर समझ आया केस। तो आप केवल लिमिट वहां ब्रेक कर सकते हैं जो वैल्यू उसके बीच में लाई करती है, अगर वो बीच में लाई नहीं करती है तो उस पर वैल्यू नहीं टूटेगी। स्टूडेंट्स क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अभी सबका यूज बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टी का कहां कहां यूज होना है, ठीक है। अभी तो आप देखें। अच्छा, इसको अगर मुझे 4 पे भी तोड़ना हो साथ साथ तो क्या आएगा, तो आप 2 से 3 fx dx प्लस 3 से 4 fx dx प्लस 4 से 5 fx dx कर सकते हैं। 3 पार्ट बना सकते हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि 3 और 4 दोनों इस लिमिट, इन दो लिमिट्स के बीच में आते हैं। क्लियर है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ आ जाओ स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 0 टू a, मान लीजिए fx इंटू डी एक्स, नीचे 0 ऊपर जो कुछ भी लिमिट हो, तो मैं इसके इक्वल ये पार्ट राइट कर सकता हूं। देखो कि 0 टू a ऊपर की लिमिट का हाफ कर दो और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और fx इंटू डी एक्स कर दो। इसके इक्वल मैं ये राइट कर सकता हूं कि 2 से आगे मल्टीप्लाई, नीचे की लिमिट सेम, ऊपर वाली लिमिट का मैंने हाफ कर दिया, हो गया। बट कंडीशन है कब, इफ, अगर ऐसे होता कि इन दोनों लिमिट्स का सम, ऐसे लगा लो, इस लिमिट का सम कितना है, a माइनस एक्स, अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू fx के इक्वल होगा। अगर इन, मान लीजिए ऊपर वाली जो लिमिट आ रही है, तो 0 है ही, ऊपर वाली जो लिमिट आ रही है वो लिमिट, ध्यान सुनना, जो ऊपर लिमिट आ रही है वो लिमिट, उसमें से a माइनस एक्स माइनस कर दूं, वो x की जगह रिप्लेस कर दूं, f ऑफ a माइनस एक्स, हो गया यहां तक। वो x की जगह रखा तो f ऑफ a माइनस एक्स बन गया, वो खुद fx के इक्वल आ जाए। अगर ये दोनों पार्ट सेम सेम हैं तो मैं इसके इक्वल ये राइट कर सकता हूं। समझ आया स्टूडेंट्स। और अगर ये वैल्यू, इफ f ऑफ यही वैल्यू a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स बन जाती है, अगर ये वैल्यू आती है माइनस के अंदर, तो फिर आप इसके इक्वल सीधा 0 राइट करेंगे। क्लियर है, ये हमारे पास इस लिमिट की 2 आंसर होते हैं। ठीक है, लास्ट लिमिट आइए 6th, लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, बस 6th कराएंगे आपको। 6th प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस a टू a, यहां पे fx इंटू डी एक्स, तो क्या होगा, तो हमारे पास इसके 2 आंसर आएंगे। फर्स्ट आएगा कि 0 ले लो पहला, चलो 0 ले लेते हैं। कब, इफ fx इज ओड, अगर fx कोई ओड फंक्शन है तो आंसर आएगा 0। बट इस प्रॉपर्टी के लिए पहचान है कि ऊपर नीचे लिमिट सेम से मिलनी चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलनी चाहिए। समझ आया केस, ऊपर नीचे लिमिट सेम सेम, नेगेटिव साइन का फर्क हो जाए तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो ओड, अगर ये फंक्शन fx एक ओड फंक्शन है तो 0 आंसर होगा। ये मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा ओड इवन क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन नीचे की लिमिट को 0 कर दो, ऊपर की लिमिट a की a रहने दो, नीचे की लिमिट 0 ऊपर की लिमिट सेम a टू a और आगे 2 से मल्टीप्लाई, हो गया तक। फिर सुन लो, नीचे की लिमिट 0 ऊपर की लिमिट सेम और आगे 2 से मल्टीप्लाई, और यहां fx इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये इसका सेकंड आंसर होगा, या तो इसका आंसर ये आएगा या इसका आंसर ये आएगा। ये कब आएगा वो बता रहा हूं, इफ fx इज इवन, अगर fx क्या हो जाए, एक इवन नंबर हो जाए तो ये रिजल्ट आएगा, ओड हो जाए तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं।
अब देखिए सबकी पहचान क्या क्या है, कैसे कैसे मतलब हमने यूज करना। कई बार सोचते हैं कि मुझे क्या पता कैसे कौन सी कहाँ यूज होगी, तो बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी एक या दो क्वेश्चन में यूज है, नहीं कहीं यूज नहीं है इनका। क्लियर, 1 और 2 क्वेश्चन में यूज है, नहीं ज्यादा इसका यूज नहीं है। ठीक है, अब बची कौन सी, थर्ड, ये सब में यूज है। प्रॉपर्टी है फोर्थ आई, ये कहां यूज होगी फोर्थ प्रॉपर्टी, तो मैं ये बता रहा हूं लिमिट तोड़ने वाली प्रॉपर्टी वो यूज होती है मॉडुलस में और जिंट फंक्शन में। मॉडुलस से जब कराएंगे और जब कराएंगे जिंट फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वरना इसका यूज नहीं होना है। ठीक है, लास्ट है सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी। इसकी तो एक अलग से ही पहचान दिखाई दे रही है कि ऊपर नीचे लिमिट सेम सेम हो और ऑपोजिट साइन में हो, तो ये आंसर आता है। इवन ऑड क्या होते हैं ये आपको समझाएंगे बाद में कि इवन ऑड इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, उस पर सीधे क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे आपको इवन ऑड क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान से करनी है। बस इस तरह से हमारे पास 6 प्रॉपर्टी जिनका यूज करते हैं। प्रॉपर्टी और भी है, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इस प्रॉपर्टी में आई होगी, 5th प्रॉपर्टी के अंदर ना। शॉर्ट में याद करें, इस प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। शॉर्ट में इसका यूज है वो कि डिवाइड नीचे 0 हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहे कुछ भी हो जाए, नीचे 0 अपर लिमिट कुछ भी हो तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। नीचे 0 ऊपर की लिमिट का हाफ और आगे 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, सीधा ये ध्यान रखें आप। नीचे की लिमिट 0 तो ऊपर की लिमिट को हाफ कर सकता हूं, 2 से आगे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, fx dx कर सकता हूं। बस याद रखना कंडीशन, ये तो कंडीशन बनेगी नहीं, आप याद रखें कि ये कंडीशन क्या है कि नीचे 0 है ही, a में से x लेस करो और वो रखो x की जगह क्वेश्चन में और चेक करो सेम बनता है नहीं बनता। सेम बनेगा तो ये आप यूज कर सकते हैं, इतना याद रखें बस, ज्यादा डिटेल में मत जाओ इस चीज में। क्लियर है, ये तो आएगा नहीं, दूसरे वाला आते तो वैसे ही बताया मैं। सेकंड, ये सेकंड केस दूसरा है इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास, वैसे बताया मैंने एक सिंगल क्वेश्चन में इसका यूज है, एक में यूज है, एक में यूज है, ये तो कहीं यूज ही नहीं है ये प्रॉपर्टी। सेकंड में वैसे बता दिया आपको, फर्स्ट का यूज और फिफ्थ का एक क्वेश्चन में यूज है, थर्ड का सब में यूज है हर क्वेश्चन में, फोर्थ प्रॉपर्टी का मॉडुलस और जिंट फंक्शन में यूज होगा, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी की अलग पहचान है कि ऊपर नीचे लिमिट सेम सेम हो बट ऑपोजिट साइन। देन इस तरह से 2 पार्ट आंसर आएंगे। 0 अगर ऑड होगा, इवन होगा फंक्शन तो फिर ये आंसर आएगा। नीचे की लिमिट को 0 कर दो, ऊपर a का a रहने दो, आगे 2 से मल्टीप्लाई, fx dx आगे सोल्व करना है। स्टूडेंट्स क्लियर है, इस तरह मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देखना इनसे बाहर मैं कोई प्रॉपर्टी लगाऊंगा भी नहीं। प्रॉपर्टी तो और भी होती है लेकिन आप इतनी याद रखिए जो मैंने मेन थी बता दिया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे अभी, क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x over sin x plus cos x into dx। अच्छा क्या होता है, अब यही क्वेश्चन 10.2 में भी थे, यही क्वेश्चन 10.3 में भी आ रहे हैं। अब हमें कैसे पता रहेगा कि भाई प्रॉपर्टी करना है वैसे करना है? तो देखो स्टूडेंट्स, अब एक और इजी स्टेप आने वाला है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि बाई प्रॉपर्टी करे तो आपको बाई प्रॉपर्टी करना ही है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। और अगर नहीं बोले बाई प्रॉपर्टी तो जैसा आपको स्टेबल लगे वैसे करें। 10.2 में एक क्वेश्चन थे इसके और 10.3 में, दोनों में ही क्वेश्चन डेफिनेट के। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप अगर चाहो कि मैं इसको बिना प्रॉपर्टी करूंगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा पहले, बिना प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्वेश्चन 9.2 का है। 9.2 उसमें बस लिमिट नहीं है, लिमिट छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन 9.2 का है। ऊपर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 cos x होगा, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस sin x माइनस sin x। अलग अलग करो, सेम सेकंड पार्ट अलग करो, एक कटेगा सेकंड पुट होगा नीचे को ऊपर डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो वैसे होगा, लेकिन प्रॉपर्टी से करना चाहो तो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको कभी कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्वेश्चन में आप प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन करें। अगर आपको इजी लगते है या आपको प्रॉपर्टी लगानी आती है तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करें, क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखना ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं बोले तो भी आप प्रॉपर्टी का यूज करें, बोल दे तो करना ही है प्रॉपर्टी का यूज। मतलब आपको बस प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी और इसको सोल्व करेगी। ठीक है, तो देखना मैंने कहा था हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज है। ठीक है, सेकंड का यूज है ही नहीं, फर्स्ट और फिफ्थ का एक क्वेश्चन में यूज है। बच गई फोर्थ और सिक्स्थ। फोर्थ आएगी मॉडुलस में और किसमें, जिंट फंक्शन में, तो मॉडुलस जिंट यहाँ पे है ही नहीं, वो भी नहीं आएगी। और लास्ट जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी वो क्या आएगी, ऊपर नीचे लिमिट सेम सेम होनी चाहिए। तो बच कौन सी गई, 3 ही तो बची ना,
जो जिसका यूज होना है। सिक्स्थ का नहीं होना यूज, फोर्थ का नहीं होना यूज, सेकंड का तो कहीं यूज है ही नहीं, फर्स्ट और फिफ्थ का एक क्वेश्चन में यूज है, बताऊंगा बाद में क्या यूज है उसका। तो बची कौन सी, सिर्फ और सिर्फ थर्ड प्रॉपर्टी बची। अब वैसे भी थर्ड प्रॉपर्टी की पहचान तो हमें कैसे लगेगी थर्ड प्रॉपर्टी, अगर साइन कोस की पावर सेम सेम हो और पेयर में आते हो कि साइन कोस क्वेश्चन में आए उनकी पावर सेम सेम है तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज। अगर tan और कोट पेयर में आए और उनकी पावर सेम सेम हो जाए तो tan और कोट के लिए भी थर्ड प्रॉपर्टी का यूज होगा। अगर सीकेंट और कोसिकेंट पेयर में आए और उनके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आए और वो भी पावर सेम सेम में आए तो भी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज होगा। ये तो बातें थी साइन कोस tan की, ठीक है, साइन कोस tan सीकेंट कोसिकेंट ऐसे। तो देखना क्वेश्चन कैसे करना है पहले, मतलब ये है कि हम प्रॉपर्टी थर्ड का यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना, वो देखो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाए उसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आप। भाई ये नहीं करना है बाय प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कभी थर्ड कर दो, वो कोई थर्ड फिक्स थोड़ी ना है, वो तो मैंने वैसे अपने नंबर पे लिखा है थर्ड और मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो मेन प्रॉपर्टी है। तो आप ये नहीं करेंगे बाय प्रॉपर्टी नंबर, बस इधर लिखते बाय प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड है कि क्या प्रॉपर्टी लग रही है, क्लियर है। क्या आएगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर नीचे लिमिट सेम, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है कि x को रिप्लेस करना है किससे, दोनों लिमिट का सम करो और उसमें से x लेस करो। मतलब ये हुआ, मैं रफली करता हूं इधर, x को रिप्लेस करना है, दोनों लिमिट का सम करो तो 0 प्लस π/2 और इसमें से ही x लेस कर दो, मतलब x की जगह ये रखना है आपने यहाँ। ये है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है ना। रखे अब, हाँ तो π/2 माइनस एक्स ही आया, हाँ तो रखो x की जगह पे कोस π/2 माइनस एक्स ओवर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस में कोस π/2 माइनस एक्स और लास्ट का इंटू dx, सेम ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोस 90, अब इसको अगर सोल्व होते तो आप सोल्व करें इसको, तो सोल्व होता रहा ये वाला 90 है तो कोस चेंज 0 to π/2, 90 है तो कोस चेंज किस में, साइन में, साइन एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यहां आ जाओ नीचे, ये हो गया कोस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स और इनटू में dx, क्वाड्रेंट सारे फर्स्ट हैं, साइन एक्स ओवर कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। कोई डाउट अभी नहीं ना। तो 0 से π/2 हमारे पास लिमिट होगी। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपने, ये सेकंड हो गया तक, मतलब ये हुआ थर्ड प्रॉपर्टी लगाने के बाद जहां तक सोल्व हो सोल्व करेंगे, हमसे यहां तक सोल्व हुआ सोल्व कर लिया। अब इसको आप सेकंड मान लेंगे इक्वेशन, ठीक है, ऐसे फर्स्ट और सेकंड माननी हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे आगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद का काम है ये वाला कि थर्ड प्रॉपर्टी जब यूज होगा तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको सोल्व करें और जहां से प्रॉपर्टी लगानी शुरू करेंगे वहां फर्स्ट माने इक्वेशन, जहां तक सोल्व होके आएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको सेकंड माने इक्वेशन और दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या मिलेगा, i इधर और i इधर, तो कितना हो गया 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब ये पार्ट दोनों में है, इंटीग्रेशन dx दोनों में है ना, तो मैं बीच के टर्म से ये प्लस में ये कर देता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे cos x ओवर sin x प्लस cos x प्लस में सेकेंड पार्ट क्या आएगा sin x ओवर cos x प्लस में sin x ब्रैकेट इनटू में dx, ये पार्ट रहेगा, हो गया। अब एलसीएम ले लें, दोनों में एलसीएम सेम ही तो आपको दिख रहा है sin प्लस cos, है ना। तो क्या आएगा इधर 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, दोनों में आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा sin x प्लस cos x, ऊपर रिजल्ट आएगा cos x प्लस sin x और इनटू में dx, ये आएगा, ठीक है। दोनों पार्ट कट हो गए, सेम ही तो है। तो क्या बचेगा 0 to π/2 इनटू में dx, मतलब खाली x आंसर आएगा 0 to π/2। भाई कोई वैल्यू ही नहीं है तो खाली x आंसर आएगा। और अब इसमें रख दो वैल्यूज, तो कितना होगा π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2, क्योंकि अपर माइनस लोअर हो गया। तो 2i इक्वल्स टू π/2 आया, देन निकालना तो i है ना, हाँ तो i इक्वल्स टू क्या आएगा π/4, ये आंसर आएगा।
समझ आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से बस केवल स्टेप है और कुछ भी नहीं है, बाकी क्वेश्चन इजी चलेंगे ये वाले। इस तरह प्रॉपर्टी का यूज करना है और इजीली सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अब में से मैं अगला क्वेश्चन लिखूँ इसी में कि भाई आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/1 + 10x इंटू में dx। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो मैंने अभी कहा था कि साइन कोस आई तो ये लगेगी प्रॉपर्टी, टेन कोट आई तो टेन के साथ कोट तो नहीं है ना, नहीं आ रहा, तो टेन को साइन कोस में ब्रेक करें पहले आप। तो क्या होगा, साइन बाई कोस, कोस में एलसीएम लूंगा, कोस ऊपर जाएगा तो ऊपर पड़ेगा कोस एक्स ओवर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यही तो क्वेश्चन है डिट्टो, है ना, हो जाएगा। अब इस टेन की जगह हो जाए यहाँ पे कोट, तो भी सेम ही होना है, कोट को तोड़ेंगे कोस बाई साइन, साइन एलसीएम लेंगे, साइन ऊपर जाएगा, इस तरह से हो गया। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो क्वेश्चन तो काफी होंगे लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन पे मैं लगा दिया, इसी क्वेश्चन पे रूट, यहां पे लग गया रूट, यहां पे लग गया रूट। अब बताओ अब कैसे होगा? सेम ही है, मैंने कहा ना साइन कोस पेयर में पावर सेम सेम आई, पावर सेम सेम ही तो है, तो सेम ही आना है यहाँ पे, ये रूट और यहां पे ये रूट हो गया। नेक्स्ट तो इसको सोल्व करेंगे तो ये रूट, यहां पर रूट, यहां पर रूट, फिर यहां रूट, इस तरह से। नेक्स्ट यहां पे रूट, यहां पे रूट, यहां पे रूट, सेम ही रहना है योग का योग। तो ये रूट रूट में बनेंगे, सब कट हो जाएगा, वही आंसर आना है π/2 ही हो जाएगा आगे। क्लियर है? अब अगर ये क्वेश्चन यहां ऐसे हो जाए, रूट में ये लो, रूट में कोट एक्स हो गया, तो कैसे करेंगे? तो रूट में कोट को कर लेंगे ब्रेकअप, रूट कोस बाई रूट साइन, रूट साइन का एलसीएम लूंगा तो यही क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का ही कुछ। अगर रूट में टेन हो तो डिट्टो ही बन जाएगा, ऐसे कैसे। समझ आया ना जो बोल रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देखते रहें कंप्लीटली, छोड़े नहीं बीच की भी, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन की ट्रिक है जो बता रहा हूं आपको, सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। बार बार फिर मत कहना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने करवाया नहीं था, या सर 10 का नहीं हुआ बीच में, सर आपने करवाया नहीं था, मुझे आता नहीं सर, ये प्रॉब्लम होगी। नहीं, इस तरह के गलत स्टेप नहीं करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखें, तो उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैंने वीडियो में बता रखा है उसके बारे में। मैं फिर कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन होगा आगे ये वाला। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे आप? क्लियर? तो थोड़ा ध्यान दे क्वेश्चन पे और कैसे बताया मैंने उस पे के बारे में सोचे आप, ठीक है। अब जरूरी नहीं, मैंने फिर कहा जरूरी नहीं कि रूट पावर हो जाए। मान लीजिए क्वेश्चन पे पावर है 7 यहां पे, 7 यहां पे, सेम ही होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम टू सेम होगा, सब सेम चलेगा, सब कट पिट जाएगा। पावर होती है 3/2 सेम चलेगा, पावर होती है 5/9 सेम चलेगा। मतलब ये हुआ पावर सेम सेम हो, साइन कोस पेयर में आए तो नंबर थर्ड का यूज। अगर 10 आ जाए खाली बस, तो उसको साइन कोस में ब्रेक करके ऐसे बना के सोल्व करेंगे, कोट आए तो भी सोल्व करेंगे, बीच में माइनस हो तो भी यूं ही सोल्व होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। माइनस आएगा थोड़ा सा सोल्व होने में प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो प्रॉपर्टी सेम बनाएगा नहीं क्वेश्चन में, तो माइनस आएगा नहीं, प्लस का मिलेगा आपको, मिलेगा प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इस तरह के पार्ट है ये वाले, आई होप समझ आ रहे होंगे, कर लोगे इजीली, है ना। चलिए नेक्स्ट एक पार्ट देखिए इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वही लिखा मैंने, 10 कोट पेयर में है और सब पे पावर सेम सेम है। तो अब साइन 10 कोट को ब्रेक नहीं करना है साइन कोस में, नहीं, अब सीधा करें प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज करके। तो इसको आप फर्स्ट माने इक्वेशन नंबर, बाई प्रॉपर्टी लिखें। अब शायद सेम है, अब कोई दिक्कत नहीं हमें, क्या आएगा, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, क्या करेंगे, सीधी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो कोट x की जगह लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, हो गया, नीचे रूट में कोट, फिर से π/2 माइनस एक्स, प्लस में रूट में 10 और फिर से यहाँ पे π/2 माइनस एक्स इंटू में dx, ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारी वैल्यू चेंज भी होगी,
क्योंकि सब में 90 आ रहा है और फर्स्ट में है तो सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो क्या आएगा 10x ओवर रूट में 10x प्लस में रूट में कोट x इंटू में dx। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को आप ऐड करेंगे, वही है ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 2i, यहाँ पे 0 to π/2, ठीक है। और सीधा कर दूं तो आप ऐड करोगे तो dx ही मिलना है। क्यों? क्योंकि ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेके सेम पार्ट आएगा, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो खाली dx ही आएगा ना। इंटीग्रेशन से dx कैंसिल हुआ तो क्या बचा x, और x पे लगाएं लिमिट 0 to π/2। क्या आंसर आया π/2 और 2 डिवाइड में लेके आओ तो क्या आंसर आएगा यहाँ से i = π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं i = इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऊपर 1 ओवर 1 प्लस 10 की पावर 3x इंटू में dx। अब कैसे करेंगे? तो खाली 10 आ गया ना तो इसको फिर साइन कोस में ब्रेक करेंगे, तो कोस ऊपर जाएगा तो ऊपर कोस की पावर 3, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कोस की पावर 3 प्लस साइन की पावर 3, तो साइन कोस पेयर में हो गई और सबकी पावर सेम सेम हो गई। फिर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज करना है। तो इस तरह की ये क्वेश्चन हो गई, सिंपल क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए अब आप। चलिए देखिए क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं ये वाला कि log 1 + tan थीटा इंटू डी थीटा है, लिमिट 0 to π/4 है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। देखना तो कैसे होगा। तो मैंने कहा वही कि log के अंदर भी अगर साइन कोस, log के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है log के अंदर, तो भी आप प्रॉपर्टी का ही यूज करें, आपके लिए इजीली मेथड लग जाएंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज करना है। तो इसको आप फर्स्ट मान लें और देखना क्या होगा। बाई प्रॉपर्टी i = इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, यहां हो गया 1 प्लस और थीटा को रिप्लेस करना है π/4 माइनस थीटा इंटू डी थीटा से। बात तो सेम ही है ना, वही सिर्फ प्रॉपर्टी यूज हुआ है, x नहीं है तो क्या हो गया थीटा है क्वेश्चन में। हाँ, तो थीटा की जगह इन दोनों लिमिट का सम करो, π/4 आया, π/4 माइनस थीटा, थीटा की जगह रखना है। तो थीटा यहाँ पे क्वेश्चन में केवल यहाँ था, इसकी जगह π/4 माइनस थीटा आ गया, ये वाला सेम आना है लास्ट में, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करें, आपसे सोल्व होता रहा है ये वाला पार्ट। 0 to π/4 log ब्रैकेट में 1 प्लस, ये सोल्व हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। हो गया। अंदर इसका पहले एलसीएम लें, जब तक अंदर अंदर सोल्व होता रहे, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ वैल्यूज होते रहे तो करते रहो उनको। नीचे आएगा 1 प्लस tan थीटा एलसीएम, यहाँ पे हो गया 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा और इंटू में डी थीटा। 10 से 10 कैंसिल, ऊपर आया 1 + 1 2, हाँ तो वैल्यू आएगी 0 to π/4 log ऊपर 2 और नीचे 1 प्लस tan थीटा इंटू में डी थीटा। ये पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आगे भी सोल्व हो रहा है बाई प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी सोल्व हो रहा है कि log m/n हो तो क्या होता है। देखो आगे भी सोल्व कर लो इसको। तो इधर तो i है 0 to π/4, क्या बनेगा log 2 माइनस में log 1 प्लस tan थीटा ब्रैकेट ब्रैकेट इंटू में डी थीटा। ये पार्ट हो गया। log m/n, log m माइनस log n, log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा इंटू में डी थीटा। ये प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। log की सोल्व कर दिया मैंने। अब सोल्व नहीं होगा, अब इसको सेकंड मान लें, ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो इधर तो 2i इक्वल्स टू 0 to π/4, ये दोनों में कॉमन है, डी थीटा और इंटीग्रेशन दोनों में, तो ये पार्ट लिखो प्लस में ये पार्ट लिख कंप्लीट, ठीक है। दोनों को मैंने कंबाइन किया एक साथ। हाँ, तो ये पार्ट आएगा log 1 प्लस tan थीटा, प्लस में ये लिखना है, प्लस में log 2 माइनस में log 1 प्लस tan थीटा और यहां से यहां तक ब्रैकेट और इंटू में डी थीटा, क्योंकि डी थीटा और इंटीग्रेशन आपस में मल्टीप्लाई में होने चाहिए, इसलिए दोनों के आगे से ब्रैकेट लग गया। अब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हुआ, वो प्लस में ये माइनस में, तो क्या बचा केवल log 2।
2i इक्वल्स टू log 2 मैंने सीधा बाहर ले लिया, वैल्यू आई 0 to π/4 इंटू डी थीटा। log 2 बाहर क्यों लिया? क्योंकि log के अंदर थीटा कहाँ है, मेन थीटा है, थीटा है ही नहीं, सीधा बाहर हो गया। यहाँ इसका इंटीग्रेशन आया थीटा, तो ये हो गया log 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन थीटा 0 to π/4। नेक्स्ट के अंदर π/4 माइनस 0 हो जाएगा, हाँ तो ये हो गया π/4 log 2, यहाँ पे 2i। ठीक है स्टूडेंट्स, i इक्वल्स टू क्या आंसर आ गया? i इक्वल्स टू π/8 log 2, ये आंसर आएगा, π/8 log 2। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कैसे किया है? तो ऐसे क्वेश्चन लोग वाले भी ऐसे करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस और डिफाइन करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी नहीं तो ये वाली। ठीक है, आप भी थोड़ा बोरियत महसूस करने लगेंगे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो चलिए स्टूडेंट्स, 10.3 एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चन हैं। ये सेकंड का इस 10.3 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, मैंने करवा दिया आपको। इसके ऊपर 1-2 वीडियोस और देंगे इस एक्सरसाइज पे, ताकि आपको अच्छे समझ में आए ये वाली एक्सरसाइज। क्योंकि कई बार क्वेश्चन होता है कि 10.2 का क्वेश्चन हम नहीं कर पाते, तो आप 10.3 से कर सकते हैं ना उसको, बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोनों एक्सरसाइज सेम ही है ये वाली, क्लियर? दोनों में आप प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं, सीधे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में और क्वेश्चन बताते हैं।